जैसे मार्गशीर्ष मास का प्रथम अध्याय हमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना से दरिद्रता और दुख मिट जाते हैं, वैसे ही दूसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि इस मास में किया गया दान, दीपदान, स्नान और उपवास न केवल जीवन को शुभ करता है बल्कि हमारे पितरों और कुल को भी मोक्ष प्रदान करता है। ये कथा बताती है कि कैसे एक पापबुद्धि राजा मार्गशीर्ष मास के व्रत से न केवल पवित्र हुआ बल्कि अपनी संपूर्ण वंश परंपरा को मुक्त कर सका। बहुत समय पहले कुंतलपुर नामक राज्य में वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। वह बलवान, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण था, परंतु उसका हृदय घमंड से भरा था। राज्य वैभव, धन और विलासिता के कारण वह धीरे धीरे धर्म से दूर होता गया। मंदिरों की पूजा बंद कर दी गई, ब्राह्मणों का सत्कार घट गया और प्रजा में अधर्म फैलने लगा। एक दिन अचानक राजा को एक स्वप्न आया। उसमें उसने देखा कि उसका पिता, जो मृत्यु के बाद पितृलोक में था, अत्यंत कष्ट में तड़प रहा है। राजा ने भयभीत होकर पूछा, पिताश्री, आप ऐसे कष्ट में क्यों हैं? पिता ने उत्तर दिया, वत्स, ये पीड़ा तुम्हारे अहंकार और अधर्म का फल है। तूने यज्ञ, दान और धर्म से मुंह मोड़ लिया है, इस कारण हम पितृलोक में शांति नहीं पा रहे। यदि तू हमारा उद्धार चाहता है तो भगवान विष्णु का व्रत कर, आने वाले मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से उपवास रख, दान कर और दीप प्रज्वलित कर। यह मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में तुलसी और दीप से पूजन करता है, उसके पितर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वप्न समाप्त हुआ और राजा भयभीत होकर जाग उठा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति और पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ। वह राजमहल से निकलकर उसी क्षण मंदिर पहुंचा और पुजारी के चरणों में गिर पड़ा। पुजारी ने कहा, राजन, भगवान का आह्वान तभी होता है जब आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है। मार्गशीर्ष मास निकट है, श्रद्धा से उसका व्रत कर, तेरे और तेरे कुल का उद्धार होगा। अगले दिन से ही राजा ने सबको आदेश दिया, नगर के हर घर में भगवान विष्णु की आराधना हो, हर मंदिर में दीप प्रज्वलित हो और हर गरीब को अन्न वस्त्र का दान दिया जाए। जब मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ तो राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वस्त्र धारण किया और राज सिंहासन के स्थान पर भूमि पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप प्रारंभ किया। उसने नियम किया, न क्रोध करेगा, न सत्य बोलेगा, न किसी जीव को कष्ट देगा। राजा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर गंगाजल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करता। हर शाम राजमहल में हजारों दीप जलाए जाते और तुलसी पौधे के समीप घंटा नाद के साथ हरि नाम का गान होता, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, माधव जय जय। पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण फैल गया। एक दिन जब राजा ध्यानस्थ था, तभी मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी से भगवान श्रीहरि के चाराभुज रूप में दर्शन हुए। पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। वे बोले, राजन वीरसेन, तूने अपने जीवन के दोषों का प्रायश्चित कर लिया है, तेरे पितर मुक्त हो गए हैं। मार्गशीर्ष मास में किया गया व्रत, स्नान, दीपदान और दान तेरे लिए ही नहीं, तेरे पूरे वंश के लिए मोक्षदायक होगा। भगवान के दर्शन से राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया, अब मेरा हर कार्य आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। तभी आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी, मंदिर में घंटानाद गूंज उठा और उसी क्षण राजा के स्वप्न में देखे गए उसके पिता का स्वर सुनाई दिया, वत्स, तेरा धर्म लौट आया, हमारा उद्धार हुआ। इसके पश्चात राजा ने मार्गशीर्ष मास के अंत तक निरंतर उपवास, दान, भजन और कथा श्रवण का क्रम जारी रखा। पूरे राज्य में अनगिनत दीपक जलाए गए, गरीबों को भोजन और वस्त्र दिए गए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जब अंतिम दीप जलाया गया तो नगर में ऐसी दिव्यता फैली कि मानो स्वयं लक्ष्मी जी वहां अवतरित हो गई हों। उस दिन से राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का युग आरंभ हुआ। भक्तों, ये वही मार्गशीर्ष मास है जिसका स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। इस मास में किया गया स्नान, जप, व्रत और दान 7 जन्मों तक के कर्म बंधनों को काट देता है।
भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो इस मास में मेरा नाम जपता है, तुलसी का पूजन करता है, दीपदान करता है और दीनजनों की सेवा करता है, वो स्वयं मेरे धाम का अधिकारी बनता है। अतः हे भक्तों, जब मार्गशीर्ष मास आए तो मन, वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करें, दीपक जलाएं, तुलसी का पूजन करें और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें। यह मास केवल दान या व्रत का नहीं, आत्मशुद्धि और आत्मजागरण का समय है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता, केवल भगवान की कृपा का प्रकाश होता है। हरि नाम ही मोक्ष का द्वार है और मार्गशीर्ष मास उसका स्वर्ण कुंजी। भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र की कथा। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वो बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहाँ एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए, उन्हें देखकर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा हो जाता है। और हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर और सुशील थी, पर वो पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुई। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। ये तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को अब चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। ये सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई, डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला फिर मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए, उनका रोना भी बंद हो गया और अब वह अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने, कहने लगे अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, ये यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों का पहरा वहां पर लगा दिया। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कपकपाते हुए वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीतांबर ही पहन रहे हैं और इधर वो एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए, हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो?
सुदामा बोले, कृष्ण मैंने जो देखा है वह सच था, या ये जो मैं देख रहा हूँ ये सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा और भोगा वो सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मुझसे अलग जो कुछ भी है वह मेरी माया ही है। और सुदामा जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती ही रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। वो जान जाता है, और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब वह भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अब तो आप भी कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी, जय काशीवासिनी माँ अन्नदाता देवी की। भक्तों, जब अगहन मास यानी मार्गशीर्ष का पावन समय आता है तब ये धरती स्नेह, भक्ति और समृद्धि से भर जाती है। कहते हैं इसी मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मासाना मार्गशीर्षोहम कहकर अपनी उपस्थिति का प्रतीक बनाया। इस मास के शुक्रवार विशेष रूप से माँ अन्नपूर्णा को समर्पित माने गए हैं। वे देवी जो संसार के हर प्राणी के मुख में अन्न का स्वाद और जीवन में तृप्ति का भाव भरती हैं। माँ अन्नपूर्णा केवल अन्न देने वाली नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो भूख मिटाकर संतोष प्रदान करती हैं। काशी में जब एक समय ऐसा आया कि अन्न दुर्लभ हो गया, तब भगवान शिव स्वयं भी भोजन से विरक्त हो गए। संसार में ये भ्रम फैल गया कि ज्ञान ही सब कुछ है, भोजन नहीं। तब माता पार्वती ने ये देखकर दया की, उन्होंने स्वर्ण थाली में विविध व्यंजनों से भरा हुआ अन्न सजाया और प्रकट हुई अन्नपूर्णा के रूप में। भगवान शंकर स्वयं उनके सामने आए, हाथ जोड़े और कहा, माँ तुम ही जगत की जननी हो, तुम ही प्राणों की धारिणी। बिना अन्न की ये सृष्टि अधूरी है, मुझे भी अन्न का पहला कौर तुमसे ही प्राप्त हो। माँ मुस्कुराई और उन्होंने शिव को अन्न का प्रथम ग्रास दिया। तभी से काशी में अन्नपूर्णा देवी की आराधना प्रारंभ हुई और यह संकल्प लिया गया कि जो कोई अगहन मास के शुक्रवार को माता की कथा सुनता है, उसका घर सदा भरा रहेगा और उसके द्वार पर कभी भूख नहीं आएगी। अब सुनिए भक्तों, माँ अन्नपूर्णा की ये दिव्य व्रत कथा जो सच्चे भाव से सुनने वाले के जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। प्रिय भक्तगणों, प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपने सासू माँ का पाँव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। अब देखिए, गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठी तब वो देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। अब क्या करें? वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी और रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं।
अब वो सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसके लिए नहीं बचती। ये हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मेरा पेट ना भरे। गौरी इस सास में आटा ज्यादा लगाती थी कि किसी ना किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर और दुबलितली हो गई। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सास ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। प्रिय भक्तों, सास ने आटा लगाया और फिर बहू को दे देती है। बहू रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, तब सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की खाने की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। ये देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सास ने आटा गूंथा और बहू रोटियां बनाती थी और बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भरपेट खाना खाया। जब 8वां दिन आ गया था, तब सास ने कहा, गौरी क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। प्रिय भक्तों, उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई। सबको खाना प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई, तब उसने देखा कि रोटी के डब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरा रोटी खत्म हो गया है। ये देखकर बहू गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा गूंथा था तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, गौरी तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तुम अपने मन से अपने पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो, तुम दिन पर दिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही अभावगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं और बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, पुत्री तुम इतनी दुबतली कैसे हो गई? तुम बहुत ही कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कौन सी बातें खा जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी हमें लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है,
इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना। वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपने सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है और खाना बनाती हूँ तब से मुझे एक भी दिन रोटियाँ नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। कभी कभी तो पानी पीकर सो जाती हूँ और कभी कभी चावल सब्जी खाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी और वो भी बहुत कम मात्रा में, फिर भी मुझे रोटियां बचा करती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया है तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मुझे फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गुथे हुए आटे पर अपने उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। आज से तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपने 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी।